Are you a working professional? Are you also struggling to be consistent in your preparation? Would you believe if I tell you I work full time? I study daily for 5 to 6 hours. I work out on daily basis. हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम कोई भी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे, कोई भी आइडियलिस्टिक बातें नहीं करेंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच। बहुत ही छोटा सा चेंज जो मैंने अपने शेड्यूल में करा। आई विल शो यू कि मैं पहले क्या करता था और क्या थोड़ा सा चेंज करा मैंने जो जिससे मेरी एफिशिएंसी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और बहुत ही बेहतर तरीके से आई एम बीइंग एबल टू मैनेज माई टाइम नाउ। सो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, दिस यूज्ड टू बी माई लास्ट, जब मैंने मेंस दिया था 2023 का, तो उसके बाद से आई डिड नॉट फाइंड माई रिदम बिकॉज ऑफ एक नई जगह पे ट्रांसफ़र हो गया, नया घर, नए लोग, नए कलीग्स, तो चीज़ें अलाइन नहीं हो पा रही थी। आई वॉज फिगरिंग आउट कि क्या चेंजेस ऐसे करें जो मैं और कंसिस्टेंट हो पाऊँ। तो टिल मई तक ये मेरा शेड्यूल हुआ करता था। एग्जाम्पल, आई यूज़ टू बी मतलब लेट नाइट में मैं सोता था और काफ़ी लेट उठता था। सुबह 8:30 to 9 के अराउंड उठता हूँ मैं। आई एम श्योर ये आप में से काफ़ी लोग ये शेड्यूल फॉलो कर रहे होंगे। आई एम वेरी श्योर। आई यूज़ टू रीच ऑफिस बाई 9:30। अब ऑफिस में एज आई हैव टोल्ड यू 1-2 घंटे का स्लॉट आप ले सकते हो। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप कैसे ऑफिस में थोड़ा पढ़ने का टाइम निकाल सकते। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। 1-2 घंटे का स्लॉट लेता था। तो आप देखो अगर अभी तक क्या हो रहा है, मैं शाम को 6 बजे ऑफिस से आ रहा हूँ और मेरी पढ़ाई कितनी हो रही है, हार्डली 1-2 घंटे हो रही है। एंड दैट टू इट वाज डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन कि ऑफिस में वर्कलोड कैसा है। किसी दिन मिल रहा है टाइम, किसी दिन नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग। अब उसके बाद यार यूपीएससी की जर्नी इतनी लंबी होती है ना, यू कैन नॉट बी लाइक सेक्रीफाइसिंग ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। सो आई डिसाइडेड कि थोड़ा सा फिटनेस पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से वर्कआउट करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था जिम छोड़ के रखना। सो आई डिसाइडेड आई विल कंटिन्यू गोइंग टू जिम। तो अभी क्या हो रहा था, ऑफिस से 6 बजे आया मैं, 30-40 मिनट का रेस्ट लिया, अभी जिम चला गया। जिम जाने के बाद 1 घंटे वर्कआउट किया। इन शॉर्ट, मैं ऑफिस से आके 8:30 बजे रात में मेरे दिन की शुरुआत हो रही थी, इफ़ यू सी। और लेट्स से 1-1.5 घंटे पढ़ा, उसके बाद फिर वापस डिनर किया। डिनर करने के बाद 1-2 घंटे का स्लॉट, और रात में 2 बजे तक सोता था। तो आप अगर कैलकुलेट करोगे, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली अगर जाओगे तो 5 घंटे पहुँचते हैं, और पेसिमिस्टिक वे में 3 घंटे पहुँच रहे हैं पूरे दिन के शेड्यूल में। काफ़ी स्ट्रगल है। अब दूसरी दिक्कत क्या हो रही थी इसमें, शाम में वर्कआउट करके आने के बाद जब मैं बैठता था तो बॉडी ऑलरेडी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती थी। दिन भर ऑफिस का वर्कलोड, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और फिर शाम में जिम के बाद और एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाना, तो पूरी ड्रेन एनर्जी के साथ मैं बैठता था पढ़ने। आई एम श्योर आप इस चीज़ से रिलेट करोगे। यू माइट बी फॉलोइंग दिस शेड्यूल। मान लेता हूँ आप जिम नहीं जा रहे होगे, बट ठीक है। तो इन शॉर्ट, ये मैं इसमें स्ट्रगल कर रहा था। आई वाज फ्लक्चुएटिंग इन बिटवीन दिस कि चलो कभी बहुत स्ट्रगल कर लिया, 4 घंटे हो गया, 5 घंटे हो गया, नहीं तो फिर, और बहुत ही इनकन्सिस्टेंट था मैं अपने शेड्यूल में। नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या प्रॉब्लम क्या थी यहाँ पे? क्या ये जॉब के साथ तैयारी करने में ही प्रॉब्लम है क्या, कि टाइम मिलेगा ही नहीं इससे ज़्यादा, या फिर इट वाज द केस ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट? व्हाट डू यू थिंक? आई एम श्योर अब तक आप समझ गए होगे, इट वाज दिस केस। आप भी शायद ये गलती कर रहे होगे, बट दैट्स ओके, अब से आप नहीं करोगे। व्हाट कुड हैव बीन द पॉसिबल सॉल्यूशन? आई एम श्योर आपको पता चल गया होगा जिस तरह से हमने देखा। बट प्रॉब्लम क्या होती है ना, वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि हम अपनी पूरी शेड्यूल को ड्रास्टिकली चेंज कर पाएंगे, हमारी बॉडी अडेप्ट कर पाएगी उस चीज़ को। ऑल राइट, चलो देखते हैं कि क्या मैंने ऐसा चेंज किया जो आप भी कर सकते हो, एंड यू कैन सी वेरी विजिबल एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। एज आई सेड, ये मैंने अप्लाई करा है, जून से अप्लाई करा मैंने, और काफ़ी कंसिस्टेंट हो गया हूँ मैं। कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, एंड आई एम बीइंग एबल टू मीट माई टारगेट। जो प्लान करके मैं टारगेट सेट करता हूँ वो, क्योंकि कंसिस्टेंट हो गया हो ना, तो आई डोंट फाइंड कि मुझे ऐसे इससे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है प्रिपरेशन के लिए। अभी दिस इज़ माई शेड्यूल। मैं अपनी पूरी लाइफ में ना, सुबह आई हैव नेवर बीन ए मॉर्निंग पर्सन, बट आई हैड टू बी, बिकॉज मुझे लगा कि चलो इसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सो आई स्लीप अर्ली। इन शॉर्ट, 5:30 बजे तक उठ जाता हूँ, 6 बजे तक फ्रेशन अप हो गया। नाउ
विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई टेक 3 hour slot. मॉर्निंग में बिफोर गोइंग टू ऑफिस आई कंप्लीट माई 3 hours 6 to 9 एट एनी कॉस्ट. आई हैव टू गेट इट डन. ठीक है, कभी लेट से थोड़ा उठने में लेट हो गया, आँख नहीं खुली, आपकी नींद नहीं खुली, तो 6 साढ़े 6 पे बैठ सकते हो आप. 6:47 पे बैठ गए, चलो तभी 2 घंटे का स्लॉट ले लिया, बट आई ट्राई टू टेक दिस स्लॉट. उसके बाद ऑफिस में 1-2 घंटे का स्लॉट ले लेता हूँ मैं. इट्स नॉट लाइक मैं काम चोरी करके लेता हूँ, इट इज़ जस्ट दैट आई एफिशिएंटली मैं अपने काम को परफॉर्म करता हूँ. हर साल मेरी रेटिंग्स आउटस्टैंडिंग होती है ऑफिस की. सो या, आई डू मैनेज टाइम प्रॉपरली. आई हैव अपलोडेड अ वीडियो इसके रिगार्डिंग हाउ यू कैन टेक सम टाइम आउट फ्रॉम योर ऑफिस, बेसिकली लंच टाइम, मॉर्निंग टाइम, एंड कौन कौन सा ऑप्टिमम स्लॉट होता है जिसमें आप आराम से पढ़ सकते हो बिना अपने वर्क को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए. यू कैन वॉच दिस वीडियो. ऑल राइट, सो अभी क्या हो गया, 6 to 9 में एक स्लॉट हो गया मेरा 3 hours का. फिर 1-2 घंटे ऑफिस में निकल सकते हैं. ठीक है, वी विल सी कि एवरेज क्या का निकल के आ रहा है. नाउ आई कम बैक होम एट 6 PM. अब तक क्या करता था मैं कि 9 बजे उठता था, मॉर्निंग में कोई स्लॉट मिल नहीं पा रहा था, 6 बजे आता था, फिर जिम जाता था. तो स्टार्टिंग मैंने भी यही करा, 6 बजे के बाद वापस जिम जा रहा था 7 बजे. बट देन लेटली आई रियलाइज़ कि अगर मैं जिम को लास्ट टास्क कर दूँ अपना, तो बेसिकली जो मेरी एनर्जी ड्रेन होती है जिम के बाद, उसके बाद अगर मैं डायरेक्टली सो जाऊँ तो दैट विल बी मच बेटर. सो आई डिड दैट. तो मैंने शाम का भी शेड्यूल थोड़ा रीशफल करा. अभी मैं घर आता हूँ 6 बजे, आई टेक रेस्ट फॉर लाइक 30 to 45 minutes. उसके बाद 1-2 घंटे का स्लॉट लेता हूँ मैं. आई प्रेफर रीडिंग डिफरेंट सब्जेक्ट. अभी जैसे मैं मॉर्निंग स्लॉट में आई एम रीडिंग माई ऑप्शनल, एंड शाम में मैं GS 4 कर रहा हूँ अभी. यस, तो 2 घंटे का स्लॉट हो गया. अभी 9 से 10 मैं वर्कआउट का टाइम रख दिया. आई गो टू जिम. फॉर्चुनेटली जिम पास में ही है मेरा, तो या इट डज़ नॉट टेक मच टाइम कि ट्रैवल में टाइम जा रहा है. एंड 9 से 10 में जिम कर लिया, फिर आके बगल में ही है, तो एज ए सेड टाइम वेस्ट नहीं होता है. आप भी देख सकते हो कुछ आसपास में, या फिर अगर आप जिम नहीं चाहते हो तो यू कैन यूटिलाइज दिस टाइम इन स्टडीज़, या फिर आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कुछ तो फिज़िकल वर्कआउट करो. सो 9 से 10 का एक टाइम रख लो यार. योगा कर लो, आप थोड़ा बहुत वॉकिंग कर लो, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, या फिर ठीक है अपने फ्रेंड से चिट चैट ही कर लो. बट डो नॉट कीप स्टार्टिंग, क्योंकि लाइफ, ये जो UPSC का जर्नी है ना यार, बहुत लंबा है, एंड बहुत ज़्यादा परसिवरेंस चाहिए होता है इसमें सर्वाइव करने के लिए. तो आप शेड्यूल भी इस तरह प्लान करो ना, इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो. आई नो थोड़ा मुश्किल होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, बट आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट है आपको क्रैक करने के लिए. करा जा सकता है इसमें, पीपल हैव डन दैट एंड वी कैन ऑल्सो डू. एज आई सेड, तो 11 बजे तक सो जाता हूँ मैं. तो इन शॉर्ट आप देख सकते हो 3 घंटे का स्लॉट ये, 1 से 2 घंटे का स्लॉट ये, और 1 से 2 घंटे का शाम में. ये तो मेरा फिक्स स्लॉट हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इफ एंड बट है नहीं. तो 5 घंटे का फिक्स हो गया हमारा. एंड दिस डिपेंड्स अपॉन ऑफिस की कैसा क्या शेड्यूल रहता है किस दिन. तो इन शॉर्ट मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 यू कैन टेक आउट दिस टाइम. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं ही सेम इंसान जो 2-3 घंटे हो रहे थे मेरी पढ़ाई हो रही थी लास्ट शेड्यूल के हिसाब से, अभी मेरी पढ़ाई आराम से 5+ हो जाती है पर आवर, पर डे, 5+ hours पर डे. यू गेट दैट. तो आप ये शेड्यूल फॉलो करोगे तो आई थिंक इट कैन शो सम ड्रास्टिक इम्पैक्ट. नाउ यू मस्ट बी वॉन्डरिंग ऑब्स्ट्रक्शन क्या क्या है. बहुत नॉर्मल चीज़ है यार, प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं हम. तो आपकी बॉडी थोड़ा रेजिस्ट करेगी स्टार्टिंग में, बट ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली इट विल अडाप्ट. ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट हार्डली टेक 7 days. 7 दिन कर लोगे ना तो ये आपका मसल मेमोरी हो जाएगी. डेली आप मॉर्निंग में ऐसे ही उठ जाओगे. थोड़ी डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है. आप 6-7 दिन ये करोगे ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई एम डूइंग दिस फ्रॉम लास्ट 1.5 months. यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू. एंड आपकी जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है ना ऑफिस के बाद वाली, कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, यू नॉट बीइंग एबल टू पुट सम टाइम, गिव सम टाइम फॉर योर गोल्स, तो वो फ्रस्ट्रेशन हट जाएगी, काफ़ी स्मूथ हो जाएगी लाइफ. ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप एक बार ट्राई करके देखो. आई एम श्योर ये चीज़ें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकती हैं आपकी प्रिपरेशन में. थैंक यू एवरीवन. आई होप आप ये इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, एंड आई एम श्योर ये आपको रिजल्ट दिखाएगा. पॉजिटिव रिजल्ट आपके आएंगे. रिजल्ट, आई डू नॉट मीन कि मैं फाइनल एंड रिजल्ट की बात कर रहा हूँ. ये जो छोटे छोटे डेली के एफर्ट्स होते हैं हमारे, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वो डेली बेसिस पे आपका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा.
I hope it was helpful. Thank you so much for your patience and time. I wish you all the very best. Try doing this and let me know. Bye bye. Bye.